आज हम अपने बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बुखरा प्रखंड के जो बालासात बाजार से औराई सड़क मुजफ्फरपुर जिला को जोड़ती है, वो सड़क के पुल का निर्माण हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस समय RWD के मंत्री थे उस समय इसकी स्वीकृति मिली, शिलान्यास हुआ। आज बहुत खुशी की बात है कि आज इस पुल का उद्घाटन हुआ है और समय सीमा के अंदर भी संवेदक के द्वारा कार्य कराया गया है। हम संवेदक को भी धन्यवाद देते हैं कि समय सीमा के अंदर में भी यह संवेदक के द्वारा कार्य कराया गया है। और ये सड़क जो है 2 जिला को जोड़ती है और बालासात से जो यह इस पुल तक जो सड़क है उसका भी स्वीकृति मिल गया है टेंडर के प्रोसेस में। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो सड़क पुल पुलिया हम शायद अब कोई सड़क और पुल पुलिया बचा हुआ रहेगा। जो कुछ सड़क और पुल हाई लेवल पुल अभी 6 पुल की स्वीकृति मिली है, जिसमें एक मीनापुर जाती है हेमदा नदी में, वो पुल की स्वीकृति मिली है। बालासात बाजार के नजदीक में जो है उस पुल की स्वीकृति मिली है। इसके बाद डोरपुर से भेटुआ डोरपुर से पुपरी जाती है उस सड़क पुल की स्वीकृति मिली है। परदौड़ा से रायपुर जो सड़क आती है उसमें 2 पुल हाई लेवल पुल की स्वीकृति मिली है। बनगांव से लेकर हरपुरबा जाती है उस पुल की स्वीकृति में। सभी के टेंडर प्रक्रिया में वो लोग टेंडर शुरू है, मतलब 10-20 दिन में टेंडर का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। वहां भी कार्य अति शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। अभी आपने जितना का शिलान्यास किया था उसमें से कितना जो है पुल अभी तक बचा हुआ है जिसका उद्घाटन? देखिए 2 पुल जिस समय शिलान्यास किए थे उसमें से 2 पुल, एक पुल महिसौथा से जो पकटोला चकोती जाती है वो पुल अभी बचा हुआ है और एक मुरौल से रतवाड़ा जो सड़क जाती है उसमें हाई लेवल पुल 2 पुल जो अभी काम बहुत धीमी गति से कर रहा है। उस संवेदक के खिलाफ में भी हम कहे हैं संबंधित अधिकारी को लिखने के लिए, क्योंकि समय सीमा हो चुका है, अभी काम नहीं कराया गया। और पुल जो है बंगराहा में पुल है, वो पुल प्रगति पर है, काम कर रहा है। बंगराहा में हाई लेवल ब्रिज हुआ था। इसके बाद मुरलियाडी में पुल था, वो भी बन रहा है, मतलब जल्द ही बना लिया जाएगा। कोयली विरार से कोयली पथ में हाई लेवल पुल था, वो हमको पता आज ढलाई हो रहा है उसका। तो जो पुल है बरसात से पहले हमको उम्मीद है ये एक आध पुल छोड़ के सभी पुल का काम समाप्त किया जाएगा, पूर्ण कर लिया जाएगा। और जो संवेदक के द्वारा जो समय सीमा है उसके अंदर अगर काम नहीं किया जाए उस संवेदक के खिलाफ में भी विभागीय अधिकारी को हम लिखेंगे। क्या कोई ऐसा पंचायत भी रह गया है विधायक जी जिसमें आपका जाना नहीं हुआ या फिर उस पंचायत में कोई? देखिए यह तो आप मीडिया के साथ ही है, आप ही पूछिएगा लोग से, जो कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में हम नहीं जाते हैं। और हमको जनता ने जिस उम्मीद और जिस भरोसे से चुनाव जिताकर भेजने का काम किया, उस जनता के आवाज बनकर मैं हमेशा सदन में, सड़क से लेकर सदन तक और क्षेत्र में, हमेशा जब सदन चलता है तो मैं सदन में रहता हूँ, सदन नहीं चलता है तो कहीं न कहीं आपके ही विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी गांव में मैं सुबह से 11 बजे से निकलता हूँ क्षेत्र से, तो जनता के बीच ही रहने का काम करता हूँ। इसीलिए हमारे क्षेत्र में अधिक सड़क का निर्माण हुआ है, जो मैं अपने से देखता हूं। जो सड़क नहीं बना है संबंधित मंत्री अधिकारी से भेंट कर संबंधित इंजीनियर से DPR बनवाकर तैयार कराकर संबंधित विभाग से स्वीकृति दिलाने का काम करवाता हूं और जनता के भरोसे पर हमेशा खड़ा हूं। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में कम से कम पंचायत में 10 से 15 सड़क का निर्माण RWD से करवाया। और इस सड़क के देन के लिए सबसे अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके मंत्री काल में हमारे विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक सड़क की स्वीकृति मिली थी, जो करीब 2-4 सड़क छोड़कर अब सब सड़क पूर्ण हो चुका है। अभी उस समय चयन हुआ था उन्नयन योजना के तहत, अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में करीब 70 सड़क की स्वीकृति मिली है, जो टेंडर प्रक्रिया में है। बोखरा बाजपट्टी और बोखरा बाजपट्टी नानपुर, उसकी लागत करीब 50 करोड़ 60 करोड़ के नजदीक में, 60 करोड़ की लागत से अभी स्वीकृति उन्नयन योजना के तहत जो सड़क जर्जर अवस्था में तो उसकी सड़क की स्वीकृति मिली है। आपके क्षेत्र में सबसे समस्या था जो बोखरा से खरका जाती है सड़क, आवागमन बंद था, भाउर से जो जाती है उस सड़क का मैंने निर्माण कराया। आपके बनौल से इस्लामपुर जो सड़क जाती है उस सड़क का निर्माण करवाया। और 2 लेन के मतलब पथ निर्माण विभाग के भी जिस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता मंत्री थे उस विभाग के, उस सड़क को भी पथ निर्माण में 18 फीट रोड चौड़ीकरण के लिए चयन में लिस्ट में डाल दिया हूं। जो सड़क आती है बनौल से उखरा भाउर से जो आती है सड़क बनौल होते हुए बालासात होते हुए जो मेदिनीपुर सड़क जाती है, वो सड़क का भी मैंने पथ निर्माण के लिए भी स्वीकृति चयन लिस्ट में डाला।
आज से 6 महीना पहले एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का यहाँ स्वीकृति हुई थी, जी जी जो अब तक यानी कि उसका शिलान्यास नहीं हो पाया। नहीं 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 नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक ही नहीं 22 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली है। टेंडर प्रक्रिया में था, टेंडर सिंगल, उसमें कोई टेक्निकल गड़बड़ी होती है, जो टेंडर जो है सिंगल संवेदक के द्वारा डाला गया था, इसलिए कैंसिल कर दिया गया था। अभी टेंडर 2-4-10 दिन में वो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, वहां भी काम किया जाएगा। जैसे बालासात में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली थी, मैसौथा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली थी, आपके बनौल में उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हुआ, आपके बुद्धनगरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली थी, कुरहर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली थी, आपके सिंघाचौरी हेल्थ एंड वेलनेस बना, कई मुरौल में बाजपट्टी के मुरौल में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति, ददरी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली, बरमौल में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली, ठेका में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति, भरौन में हेल्थ एंड वेलनेस बन चुका है, बल्हा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली, बंगराहा में हेल्थ एंड वेलनेस, सभी प्रक्रियाधीन, उसमें से कुछ पहले जो स्वीकृति मिली वो बन भी गया है। आज जो बाद में स्वीकृति मिला है उसके टेंडर प्रक्रिया 2-4-10 दिन में वहां भी कार्य प्रारंभ किया जाएगा।